तो आज है आरसीबी वर्सेस सीएसके और ये 200 लोग बनेंगे हमारे विक्टिम, क्योंकि इनमें से 100 को हम बोलेंगे आरसीबी विंस और बचे हुए 100 को सीएसके विंस। मान लो आरसीबी ये मैच जीत जाती है तो ये 100 लोग बनेंगे हमारे अगले विक्टिम। अगला मैच है आरसीबी वर्सेस आरआर और इस बार हम फिर से 50 लोगों को बोलेंगे आरसीबी विंस और बचे हुए 50 को आरआर विंस। मान लो आरआर ये मैच जीत जाती है तो ये 50 बनेंगे हमारे अगले विक्टिम। अगला मैच है आरसीबी वर्सेस एमआई और एक बार फिर से हम 25 को बोलेंगे आरसीबी विंस और बचे हुए 25 को एमआई विंस और इस बार आरसीबी जीत जाती है और अब ये 25 लोग होंगे हमारे फाइनल विक्टिम और इनके लिए हम बन जाएंगे क्रिकेट एक्सपर्ट, क्योंकि हमारी पिछली तीनों प्रेडिक्शन इनके लिए बिल्कुल सही हुई है और इनके साथ हो जाएगा स्कैम। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन आज की डेट में आपको मामू बनाना इससे भी कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। बिल्कुल जितना भी आप सोच रहे हो ना उससे भी कहीं ज़्यादा आसान। लेकिन इन सारी न्यू एज ट्रिक्स को साइड में रखकर आज बात करेंगे एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक के बारे में जो आज भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी आज से 100 साल पहले थी। म्यूजिक। देखो बात है 1948 की, जब साइकोलॉजिस्ट क्या नाम था, हाँ, बेर्ट्राम आर फॉरर ने 39 स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा जहां उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्हें कुछ रिजल्ट्स लिख के दिए और स्टूडेंट्स ने उन प्रेडिक्शंस को 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार की बढ़िया रेटिंग भी दी थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो यह है कि सभी स्टूडेंट्स को सेम ही बातें लिख कर दी गई थी। इनफैक्ट वो सारी ही बातें साइकोलॉजिस्ट ने एक न्यूज़पेपर के हॉरोस्कोप सेक्शन से ली थी। हाँ, जैसे कि ये है राशि फल। अब इसमें आप किसी भी राशि का कोई भी बात पढ़ के देख लो, जैसे कि मेष राशि में लिखा है आज के श्रम का भविष्य में लाभ मिलेगा, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मतलब आज श्रम करोगे तो भविष्य में लाभ मिलेगा ही। वहीं कन्या राशि, वैसे तो हम पुरुष हैं पर कन्या राशि बैठ जोक, बट या कन्या राशि में लिखा है अनैतिक कार्य से दूरी बनाए रखें, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा जेनरिक सी स्टेटमेंट है। और मीन राशि जो कि मेरी राशि है उसमें लिखा है शुभ सूचना मिल सकती है, जो कि हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। और इसीलिए इनफैक्ट ये न्यूज़पेपर भी आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। इसीलिए इन सारी स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं बार्नम स्टेटमेंट और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं द बार्नम इफेक्ट। देखो इन बार्नम स्टेटमेंट्स के काम करने के पीछे ना 5 मेन रीजंस हैं। हाँ, पहला रीज़न है सब्जेक्टिव वैलिडेशन, यानी मोस्ट ऑफ द बार्नम स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा वेग होती हैं। यानी कोई आपसे बोलेगा कि यार तुम ना बाहर से बहुत ज़्यादा शांत दिखते हो लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, जो कि अगेन हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि यार अंदर तो कुछ भी चल सकता है, कोई सीक्रेट या कोई बचपन का ट्रॉमा या फिर छोले समोसे, अब दूसरा इफेक्ट है हाँ फ्लैटरी इफेक्ट, यानी हर कोई अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें सुनना चाहता है और ऐसे में कोई आपसे बोले कि यार तुम टैलेंटेड तो बहुत हो लेकिन उस टैलेंट का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार टैलेंटेड तो मैं हूँ ही, लेकिन ऐसे केस में आप आईना देखते रहना। अब तीसरा रीज़न है हाँ फुल स्पेक्ट्रम, यानी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बार्नम स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो सिक्के के दोनों पहलू को कवर करती हैं। यानी कि जैसे आपसे कोई बोले कि यार तुम कई बार तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और सोशल रहते हो लेकिन कभी कभार तुम अकेले रहना भी पसंद करते हो, जो कि अगेन हर किसी के लिए ट्रू है, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट या एम्बिवर्ट या पर। और अब चौथा रीज़न है, अरे यार हो गया बे चिटवेट, ठीक है, कन्फर्मेशन बायस, यानी हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है हमारे डाउट्स को कन्फर्मेशन में बदलने के लिए। और ऐसे में अगर 10 में से सिर्फ 4 प्रेडिक्शन भी सही है तो आप सिर्फ उन्हीं 4 को याद रखोगे और बाकी 6 को भूल जाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपकी एक्स आपको भूल गई। अब फाइनल रीज़न है अथॉरिटी बायस, यानी मेरे इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर कोई इंसान एक हाथ में माला और एक हाथ में किताब पकड़कर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बोले कि वत्स तुम्हारे ना शनि पर मंगल भारी है इसीलिए तो तुम भी भारी हो गए हो, एक काम करो ये सारी अंगूठियां पहन लो और लाइफ धन्य हो जाएगी, तो आप आंख बंद करके उसकी बातों में विश्वास कर लोगे। पीटी बार्नम एक फेमस सर्कस शोमैन जिन्होंने ये लेजेंडरी लफ्ज कहे थे, देयर इज अ बॉर्न एवरी मिनट। और अगर आपको नहीं बनना है तो हमेशा अपनी कॉमन सेंस का यूज करते रहना और एक बात हमेशा याद रखना, हाँ कोई भी ग्रह नक्षत्र या टोटका आपकी लाइफ नहीं बदल सकता है और अगर कुछ है जो आपकी लाइफ बदल सकता है तो वो है आपके कर्म।